हेलो एवरीवन, मैं इस वीडियो में आपको जेसीबी वॉश यूनिवर्सिटी वाईएमसी फरीदाबाद का फुल डिटेल रिव्यू दूंगी, जो भी आपको 2024 के एडमिशन्स के लिए रिक्वायर्ड होगा। तो सबसे पहले हम कंटेंट देख लेते हैं, जो हम टॉपिक्स इसमें कवर करेंगे। सबसे पहले हम कैंपस की बात करेंगे कि कैंपस में क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं एंड ऑल दैट। उसके बाद हम एडमिशन प्रोसेस क्या है इसमें एडमिशन लेने का जेसीबी वॉश यूनिवर्सिटी में। उसके बाद जो कोर्सेज हैं यहाँ पर बीटेक के अंदर जो कोर्सेज है उसकी बात करेंगे, और बीटेक की कितनी सीट्स हैं वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा। उसके बाद हम जो भी 2023 की हमारी कट ऑफ थी वो क्या रही है उसकी बात करेंगे। फिर उसके बाद हम फीस देखेंगे कि इसमें जो आपका फीस जो है वो कितना है। फिर बाद में हम नेक्स्ट बात करेंगे हम प्लेसमेंट की, कि 2023 का जो भी हाईएस्ट प्लेसमेंट है वो कितना रहा है, और हाईएस्ट किस ब्रांच का लगा है, ठीक है। और उसके बाद हम लास्ट में करेंगे प्रोस एंड कॉन्स। इसमें हम बेसिकली जो भी इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, जो भी बैड फैक्टर है इस यूनिवर्सिटी के बारे में या गुड फैक्टर है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। ओके, सो अब स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले हम बात करते हैं कैंपस की। तो जो ये जेसीबी बोस यूनिवर्सिटी का जो भी कैंपस है वो अराउंड 20 एकर्स में स्प्रेड है। और ये जो कैंपस है आपका, ये जो इसका जो नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है वो है एस्कॉर्ट मुजेसर। ये आपका वॉकिंग डिस्टेंस पे है, आपको मैक्सिमम 4 to 5 मिनट्स लगेंगे यहाँ जाने में या उससे भी लेस। और ये जो इस्टेब्लिश्ड हुआ था वो हुआ था 1969, और ये एक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है। अब कैंपस की अगर फैसिलिटीज़ की बात की जाए तो कैंपस के अंदर बैंक है, लाइब्रेरी है, कैंटीन है, गर्ल्स हॉस्टल, स्पोर्ट्स एंड मेडिकल जैसी सारी फैसिलिटीज़ ऑलमोस्ट अवेलेबल है, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट एडमिशन की। तो जो यहाँ आपका एडमिशन प्रोसेस है उसके लिए आपको सबसे पहले जेईई मेंस देना होगा। जेईई मेंस में जो भी आपकी रैंक होगी उस बेसिस पे आपको यहाँ सीट मिलेगी। और इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए आपको हरियाणा काउंसलिंग HSTES के थ्रू आपको रजिस्टर करना होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं कोर्सेज की। तो जो भी यहाँ पे आपके पास कोर्सेज अवेलेबल है बीटेक के अंदर वो है RAI, कंप्यूटर इंजीनियरिंग इन हिंदी मीडियम। हिंदी मीडियम में भी आपको इंग्लिश में ही पढ़ाया जाता है। मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर विद स्पेशलाइजेशन इन इंटरनेट ऑफ थिंग, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, IT, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड लास्ट वन इज कंप्यूटर इंजीनियरिंग विद स्पेशलाइजेशन इन डेटा साइंस। ओके, अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं सीट्स की। तो जो भी आपके पास सीट्स हैं, तो सिविल इंजीनियरिंग में जो टोटल सीट्स हैं वो है 60। कंप्यूटर इंजीनियरिंग में जो टोटल सीट्स है वो है 120। कंप्यूटर इंजीनियरिंग हिंदी मीडियम में टोटल सीट्स है 30। कंप्यूटर इंजीनियरिंग विद स्पेशलाइजेशन इन डाटा साइंस में आपके पास टोटल सीट्स हैं 16। देन हमारे पास इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में टोटल सीट्स हैं 60। फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में भी 60। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग 60। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग स्पेशलाइजेशन इन इंटरनेट ऑफ थिंग्स 60। एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग 30। IT 60। मैकेनिकल इंजीनियरिंग 120। मैकेनिकल इंजीनियरिंग हिंदी मीडियम इज 30 एंड लास्ट वन इज RAI इज 30। तो अगर हम टोटल सीट्स जो भी है इसकी अगर बात करें तो वो है हमारे पास 780। तो नेक्स्ट है हमारे पास कट ऑफ। तो ये जो भी कट ऑफ है ये आपकी आउटसाइड हरियाणा जो स्टूडेंट्स है उनके लिए, मतलब जो अदर स्टेट के स्टूडेंट है बेसिकली उनके लिए उनकी कट ऑफ है। तो ये सारी जो है सेकेंड राउंड की जो लास्ट क्लोजिंग रैंक थी वो है। तो सिविल इंजीनियरिंग की बात करें तो इसकी क्लोजिंग रैंक थी 2,85,738। कंप्यूटर इंजीनियरिंग की 52,822। कंप्यूटर इंजीनियरिंग इन हिंदी मीडियम की 1,61,921। ये आप हिंदी मीडियम में भी ले सकते हो, आपको पढ़ाया इंग्लिश में ही जाएगा तो आपको उसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि हिंदी में पढ़ाया जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास CE विद स्पेशलाइजेशन इन डेटा साइंस। उसकी जो कट ऑफ है वो है 60,000
565। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात करें तो इसकी कट ऑफ है 1,73,127। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन की बात करें तो इसकी है 92,430। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग की बात करें तो इसकी है 78,993। एंड बाकी भी आप कट ऑफ देख सकते हो। तो अगर आप 2024 के लिए अप्लाई कर रहे हो तो जो भी आपकी कट ऑफ रहेगी वो अराउंड इसी के आसपास रहती है, ज़्यादा आपको डिफरेंस देखने को नहीं मिलता, उल्टा हाई ही चली जाती है कट ऑफ, मतलब और भी कम, और भी मतलब हाई रैंक पे मतलब लो परसेंटाइल पे मिल जाती है बेसिकली। ये है आपके पास हरियाणा ओपन जनरल कैटेगरी जो है उनकी रैंक्स, ठीक है, मतलब अब जो इनसाइड हरियाणा के स्टूडेंट हैं उनकी ये कट ऑफ है, आप एक बार चेक कर सकते हैं जो भी आपकी कैटेगरी है। देन हमारे पास है बैकवर्ड क्लास ऑफ हरियाणा। बैकवर्ड क्लास में भी BCA आता है, BCB आता है, तो इनकी भी अलग अलग होती है, पर जो सेकेंड राउंड होता है वो उसमें BCA एंड BCB को सेम ही कंसिडर किया जाता है। तो हमारे पास इसकी भी कट ऑफ है, एक बार देख लेते हैं। सिविल इंजीनियरिंग की है क्लोजिंग रैंक बैकवर्ड क्लास ऑफ हरियाणा में 1,88,702। कंप्यूटर इंजीनियरिंग की है 59,327। कंप्यूटर इंजीनियरिंग इन हिंदी मीडियम की है 2,07,851। देन हमारे पास CE विद स्पेशलाइजेशन इन डेटा साइंस की है 62,831। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की है 1,36,284। एंड बाकी भी आप जो कट ऑफ्स है वो चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट अब बात करते हैं SC ऑफ हरियाणा। तो ये सारी आपके पास SC कैटेगरी की कट ऑफ्स है। आपकी जो जो कैटेगरी है आप वो चेक कर सकते हैं, और जो भी आपको ब्रांच लेनी है इसके आसपास का ही कट ऑफ जाता है, तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये है EWS की कट ऑफ्स, आप देख सकते हैं अराउंड 2 लाख 1 लाख की अराउंड आपको ब्रांच मिल जा रही है। आप कंप्यूटर इंजीनियरिंग हिंदी मीडियम भी ले सकते हैं, आपको बेसिकली इसमें पढ़ाया इंग्लिश में ही जाएगा, एग्जाम्स ये सब भी इंग्लिश में होंगे, तो आपको उसकी ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि हिंदी में एग्जाम्स होंगे। आप ले सकते हैं कंप्यूटर इंजीनियरिंग इन हिंदी मीडियम में। अब बात करते हैं इंस्टीट्यूट की जो फीस है। तो बेसिकली इंस्टीट्यूट जो है इसकी जो फीस है वो 3 ग्रुप्स में डिवाइड है। फर्स्ट ग्रुप में जो हमारे पास ब्रांचेस आती है वो है कंप्यूटर इंजीनियरिंग CE विद स्पेशलाइजेशन डाटा साइंस, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग स्पेशलाइजेशन इन इंटरनेट ऑफ थिंग्स, IT, मैकेनिकल इंजीनियरिंग। नेक्स्ट हमारे पास आता है सिविल इंजीनियरिंग ग्रुप B में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, RAI। नेक्स्ट हमारे पास ग्रुप C में कंप्यूटर इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग। ओके, अब हम बात करते हैं फीस की। तो आप देख सकते हैं जो आप क्वेश्चन मनी है वन टाइम ये 7,000 वन टाइम फीस। ये ग्रुप A, ग्रुप B, ग्रुप C आपने अभी पहले देखा ही था। तो जो भी आप ब्रांच वाइज आप चेक कर सकते हैं, एक बार बैक करके वीडियो, जो भी आपको ब्रांच का चेक करना है कितनी फीस है। और ये लास्ट में हमारे पास अगर टोटल फीस की हम बात करें ग्रुप A के लिए है तो वो है 61,774, एंड ग्रुप B के लिए है 60,774, एंड ग्रुप C के लिए है 57,137। ये है आपकी फीस ग्रुप A, ग्रुप B एंड ग्रुप C की अलग अलग। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट की, प्लेसमेंट। तो प्लेसमेंट का जो भी आप देख सकते हैं ये हमारे पास 2023 का डाटा है। तो अगर हम बात करें जो भी टोटल स्टूडेंट थे वो थे 75 सिविल में, और जिसमें से हमारे पास एलिजिबल जो स्टूडेंट्स थे वो थे 50, और उसमें से जो भी प्लेस्ड हुए हैं वो है 27। तो अगर हम हाईएस्ट की बात करें तो हाईएस्ट हमारे पास 127 कंप्यूटर में प्लेस्ड हुए हैं स्टूडेंट्स। ओके, अब हम ये देख ले रहे डाटा कि कितने परसेंट ऑफ स्टूडेंट्स जो है हर ब्रांच वाइज प्लेस्ड हुए हैं। तो सिविल में 54% स्टूडेंट प्लेस हुए हैं, वहीं CE में 83.22% स्टूडेंट प्लेस्ड हुए हैं। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 95.65%, ये सेकंड हाईएस्ट अगर हम कंसीडर करें तो ये सेकंड हाईएस्ट है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन की बात करें तो 71.19%। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग की बात करें तो 54.69। इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग की बात करें तो 64.29। IT के 83.58।
एंड मैकेनिकल के 97.39। तो आप देख सकते हो मैक्सिमम जो अगर प्लेसमेंट है वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग हुई है, और ये फेमस भी जो ये यूनिवर्सिटी थी वो मैकेनिकल की वजह से ही हुई थी। सो नेक्स्ट बात करते हैं हाईएस्ट। तो हाईएस्ट पैकेज जो हमारा ब्रांच वाइज लगे हम वो देखते हैं अब। तो सिविल का जो हाईएस्ट पैकेज है, हाईएस्ट सीटीसी, वो था 9.5 लाख। वहीं पे सीई का था 45 लाख, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का 12 लाख, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन का 18 लाख पर एनम, एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग का 40 लाख पर एनम, इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग का 9.5 लाख पर एनम, आईटी का 52 लाख पर एनम, एंड मैकेनिकल का 12 लाख पर एनम। तो जो अगर आप देखिए हाईएस्ट पैकेज लगा है वो आईटी के स्टूडेंट का लगा है। ओके, अब हम बात करते हैं एवरेज पैकेज की। तो जो एवरेज पैकेज है सिविल का वो है 69.96 LPA, वहीं पे सीई का है 13.37 LPA, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का है 4.37 LPA, इलेक्ट्रॉनिक्स का है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन का है 7.89 LPA, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर का है 6.25 LPA, वहीं पे इलेक्ट्रॉनिक्स का है 5.20 LPA, आईटी का 13 LPA एंड मैकेनिकल का 5.39 LPA। तो अगर ओवरऑल जो भी एवरेज पैकेज लगा है वो हर ब्रांच को मिला के वो है 8.1 लाख LP, सॉरी 8.1 लाख पर एनम। अगर हम बात करें सबसे हाईएस्ट एवरेज पैकेज की तो वो है हमारे पास सीई का। वहीं पे अगर हम लोवेस्ट की बात करें तो वो है हमारे पास इलेक्ट्रिकल का। ओके, नेक्स्ट आप ये देख सकते हैं ये जो सारी कंपनीज है जो यहाँ पे मतलब ऑफर्स लिखी आई है, OU, एयरटेल, वीटपुल, सैमसंग जैसी कंपनीज आई है इस यूनिवर्सिटी में, फ्लिपकार्ट। ओके, ये सारी यूनिवर्सिटी। अब हम लास्ट पार्ट पे आते हैं इसके प्रोज एंड कॉन्स। प्रोज की बात करें तो इसकी प्लेसमेंट बेसिकली हाई है और ये बहुत लोअर परसेंटाइल पे मिल जाते हैं। अराउंड अगर आप स्पोर्ट काउंसलिंग के थ्रू एडमिशन ले रहे हैं तो आपको अराउंड 10 लाख जो अगर आपकी रैंक है तो आपको उसमें भी आपको सिविल जैसी ब्रांचेस मिल जाती है। और अगर यूनिवर्सिटी की बात करें तो इस यूनिवर्सिटी में आपको बहुत सारी सोसाइटीज़ एंड क्लब होती हैं जिसमें आप अपने इंटरेस्ट से रिलेटेड जो भी, अगर आप डांस में इंटरेस्टेड हो तो आप डांस क्लब में एडमिशन ले सकते हो, मतलब डांस क्लब में ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप म्यूज़िक में इंटरेस्टेड हो म्यूज़िक क्लब, ऐसे ही NSS के क्लब है स्पोर्ट्स के, और बहुत अकॉर्डिंग्स के रिलेटेड भी क्लब है, बहुत सारे क्लब्स हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉन्स की। तो इसकी जो डिसएडवांटेजेस हैं इस यूनिवर्सिटी की वो सबसे पहला तो यही है कि इस यूनिवर्सिटी में कोई भी हॉस्टल नहीं है बॉयज़ के लिए, क्योंकि बॉयज़ का जो हॉस्टल है वो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, वो टूट के दोबारा से बन रहा है। तो बॉयज़ को भी बाहरी, अगर आप किसी और सिटी या स्टेट से आते हो तो आपको बाहरी PG लेना होगा। नेक्स्ट इसकी अगर डिसएडवांटेजेस की बात करें तो ये है हमारे पास कि अगर आप यूनिवर्सिटी के आसपास देखोगे तो आपको कोई भी मतलब जनरल स्टोर नहीं मिलेगा या डिपार्टमेंट स्टोर। अगर आपको कोई इमरजेंसी है या आप कुछ मान लें तो आपको बहुत दूर जाना होता है, अराउंड 1-2 किलोमीटर, या तो आपको मेट्रो से ट्रैवल करना होगा और कहीं और बाहर जाके सामान लेना होगा। अगर हम हॉस्टल की बात करें तो हॉस्टल के अंदर आपके पास हार्ड वाटर आता है जिससे बहुत ज़्यादा हेयर लॉस और भी प्रॉब्लम्स आती हैं। नेक्स्ट हमारे पास कैंपस स्मॉल है, तो जो मतलब अगर हम इसको और यूनिवर्सिटी से कंपेयर करें तो ये जो YMCA का कैंपस है वो स्मॉल है। नेक्स्ट हमारे पास नो स्टेशनरी शॉप नियर बाय। तो आपके पास यूनिवर्सिटी में एक स्टेशनरी है बट उसके अलावा अगर वो क्या होता है मैक्सिमम टाइम बंद ही रहती है, तो जब आपको काम होगा उस टाइम तो आपको ये कभी खुला नहीं होगा स्टेशनरी शॉप। तो अगर आप बाहर जाएंगे, आपको प्रिंट आउट करवाना है, इमरजेंसी है तो आपको आसपास बाहर कोई भी प्रिंट आउट की जगह मतलब प्रिंट आउट के लिए है नहीं कोई भी स्टोर, तो आपको दूर ही जाके करवाना होगा कहीं। नेक्स्ट है हमारे पास इलेक्ट्रिक शॉर्टेज। तो यहाँ पे अगर आप हॉस्टल में रह रहे हो तो आपके साथ ऐसा होता है कि 3-3 4-4 घंटे लाइट चली जाती है, स्पेशली गर्मियों में बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिक शॉर्टेज होती है। हॉस्टल टाइमिंग्स जो है हमारे पास वो 6:30 होती है गर्ल्स हॉस्टल की। उसके बाद जो गर्ल्स है वो हॉस्टल के बाहर कैंपस में भी आप घूमने के लिए अलाउड नहीं होते। कॉलेज नेक्स्ट है हमारे पास कॉलेज फेस्ट। कॉलेज अगर आप और कॉलेजेस से इसको रिलेट करोगे तो यहाँ पे कॉलेजेस फेस्ट नहीं होते इतने, अगर होते भी है तो अगर उसका कंपैरिजन करें हम दूसरे कॉलेजेस से तो वैसे नहीं होते। अगर आप अपने स्कूल की जो आपके फंक्शन होंगे वो इस यहाँ के कॉलेज फेस्ट से ज़्यादा बेटर होंगे। नेक्स्ट हमारे पास कॉलेज इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ नॉट गुड। कॉलेज का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इतना कुछ
खास नहीं है, इट इज़ ओके ओके। नेक्स्ट है हमारे पास सिविल ब्रांच। आप इस यूनिवर्सिटी में अगर मैकेनिकल में ले रहे हो, इलेक्ट्रिकल में ले रहे हो या कंप्यूटर में ले रहे हो तो उसके लिए ये यूनिवर्सिटी सही है, बट सिविल ब्रांच या एनवायरमेंटल इन सब के लिए ये यूनिवर्सिटी सही नहीं है। वो आप किसी और यूनिवर्सिटी में ट्राई करें तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। ओके, थैंक यू। और अगर आपको कोई भी डाउट है या अगर आप चाहते हो कि मैं स्पोर्ट काउंसलिंग जो है इस यूनिवर्सिटी की उसकी रिलेटेड वीडियो बनाऊं तो आप कमेंट कर सकते हो। और अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है या डाउट है यूनिवर्सिटी के बारे में, आप वो भी कमेंट कर सकते हो। ओके, थैंक यू।